So our today's topic of discussion is integration. क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इन शॉर्ट पढ़ने वाले हम लोग ऐसे, ठीक है, फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना। ओके, लेट्स बिगिन फ्रॉम द बेसिक। हमने कुछ दिन पहले मोशन पढ़ा, यस। तो 9th स्टैंडर्ड वाला, उसमें हमने बोला कि ये है एक ग्राफ। किसका? यस, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लो बच्चों आपको दिया है ऐसे, या एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेता हूं। आपको दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। बहुत बढ़िया। आपको बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करते हो? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। मैं बोलता हूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। ओके, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, एंड देन यू विल फाइंड दिस एरिया। एरिया अंडर द कर्व इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इज 20 इंटू 500 मीटर्स। एरिया अंडर द कर्व। वेरी गुड। ओके, दूसरा मैं बोलता हूं अगेन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। ये है 5 सेकेंड्स, आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालो 5 सेकेंड। Okay, so again the displacement is area, that is half into base into height of this particular triangle। हाँ, ये तो हमने बचपन में सीखा है KG2 में। वेरी गुड। कितना है? हाफ इंटू बेस इज 5 इंटू हाइट है मान लो ये 20। yes, so 20 which is nothing but 10। 50 मीटर is the displacement। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो फिर यहां पे आ जाओ। अगर आपको बोला सपोज, सपोजेडली एक ग्राफ है, सिंपल ग्राफ ले रहा हूं अभी तो सिर्फ, यस, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, सेम ये वाला। आपको बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स। 3 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ। ओके, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम 3 सेकेंड टू 6 सेकेंड्स। यस, और ये वाला ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक बार हमको रेक्टेंगल मिला, ठीक है, एक बार हमको ट्रेपीजियम मिला, एक बार ट्राइंगल मिला। बहुत बढ़िया है ना। ये ग्राफ है, ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन, राइट। लेकिन मान लो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ 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 इस तरह मिल गया अगर, तो अब मैं बोलता हूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। तो मान लो 5 सेकेंड्स यहां पे है, आप क्या करोगे? सर यहां से ड्रॉ कर दो। ओके, एंड दिस एरिया। अभी यार ये एरिया तो हमको पता ही नहीं है, वी डू नॉट नो व्हाट दिस एरिया इज, और ना ही हम उसको फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये फिगर कोई रेगुलर फिगर नहीं है। ये कोई ट्रायंगल है क्या? नहीं, ये तो कर्व है। यस, तो ये एरिया ट्रायंगल का नहीं हो सकता, और इसका एरिया मैं फाइंड भी नहीं कर सकता। अच्छा, चलो मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हुआ। ओके, आपको बोला है पहले 10 सेकेंड में एरिया बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ, या फ्रॉम फ्रॉम 3 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या करोगे भाई? ये यहां से 3 सेकेंड्स, ये यहां तक 6 सेकेंड्स। यू विल हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया। ये एरिया मैं फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई रेगुलर फिगर नहीं है। यस, तो इसका एरिया निकालने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के टेक्निकल डिटेल्स में न जाते हुए फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना सिखाऊंगा। यस, तो कॉन्सेप्ट भी समझो एकदम अच्छे से, और फॉर्मूला तो बाद में हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, है ना। अब इसका एरिया कैसे निकाला जाए? ओके, तो किसी ने बोला कि एक काम करो यार, एक काम ऐसा करो आप कि ये है आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, कोई बात नहीं।
आपने बोला कि चलो ये ग्राफ है कुछ ऐसे, कोई भी ग्राफ ले लो यार, एनीथिंग, यू कैन टेक एनीथिंग, लेट्स टेक दिस ग्राफ, लेट्स टेक दिस ग्राफ। तो उसने बोला कि अच्छा आपको कहां तक का एरिया चाहिए, किसी बंदे ने बोला ऐसा करो, यहां तक का एरिया चाहिए, ठीक है, दिस इज टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, ओके, है ना। अच्छा कैसे एरिया निकाल, द मेथड इज वेरी सिंपल। उसने बोला आप एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लो, है ना, इस फिगर में एक छोटा सा रेक्टेंगल। अच्छा देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर इतना एक स्ट्रिप कट करता हूं, सी हैव अ लुक एट दिस स्ट्रिप, ये स्ट्रिप को अगर मैं बाहर निकालू तो ऐसा दिख रहा है, देखो यहां पे अच्छे से, ऐसा, है ना, ऐसा दिख रहा है, ओके। अगर इसको मैं और पतला कर दूं तो, अगर मैं इसको और पतला कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर मैं इसको और पतला कर दूं तो, अगर मैं इसको और पतला कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर मैं इसको और पतला कर दूं, और इतना पतला इतना पतला इतना पतला कि ये एक्चुअली एक रेक्टेंगल ही हो जाएगा, है ना। वेरी 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 थिन स्ट्रिप, इसका जो थिकनेस होगा ना, थिकनेस वो होगा dt, dt मतलब वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल। इसका थिकनेस कितना है पता है, 0.00000000001 फॉर एग्जाम्पल, है ना, और 10 जीरो ज्यादा लगा दो तो भी चल जाएगा। इतना पतला स्ट्रिप यहां से आप कट कर लो, तो क्या वो एक रेक्टेंगल ही होगा, यस वो एक रेक्टेंगल ही होगा। इट विल ऑलमोस्ट बी, ऑलमोस्ट क्या यार, रेक्टेंगल ही होगा, है ना। ये देखो ऐसा, ये यहां पर एक बहुत ही पतला सा स्ट्रिप कट किया है, सी हैव अ लुक एट दिस, ये एक रेक्टेंगल है। इसका थिकनेस कितना है पता है, थिकनेस मतलब ब्रेथ, इसका ब्रेथ है dt, लेंथ और ब्रेथ रहेगा ना, तो इसका ब्रेथ है dt, ओके। क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इसका एरिया बताओ मुझे कितना होगा, ओके, वेलोसिटी ले लो यहाँ पे v1, v1 वेलोसिटी ले लो क्या, ओके, तो इसका एरिया हो जाएगा बच्चों v1 इंटू डी टी, है ना, इसका एरिया हो जाएगा v1 इंटू डी टी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा एक और स्ट्रिप कट करूंगा मैं यहाँ पे, पतला सा, एकदम पतला, इसका भी थिकनेस होना चाहिए dt, यस, इतना पतला कि वो एक रेक्टेंगल ही हो जाए, वो कर्व दिखाई ना दे, यस, और इसका लेंथ ले लो बच्चों v2 वेलोसिटी, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका एरिया v2 इंटू डी टी, प्लस एक और स्ट्रिप कट कर दो यहाँ पे, यस, इसका लेंथ ले लो आप v3, एक और स्ट्रिप कट कर दो यहाँ, एक और चिपक चिपक के चिपक चिपक के चिपक चिपक के, इतने सारे स्ट्रिप्स कट कर दो चिपक चिपक के, यस, पूरे कट 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 कट, स्मॉल 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 स्ट्रिप्स कट कर दो, और सबका एरिया ऐड कर दो, v3 dt प्लस v4 dt प्लस v5 dt प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी स्ट्रिप्स आएंगे उतने, बहुत सारे स्ट्रिप्स आएंगे, बहुत सारे, एंड इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट मतलब ऐड करना, सबको इंटीग्रेट करना, सबको एक साथ लाना, यस। तो एरिया ऑफ दिस फिगर जो हमारे पास है रेड कलर का, उसका एरिया निकालने का ये तरीका है, छोटी 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 स्ट्रिप्स को कट किया, हर स्ट्रिप का एरिया निकाला और सबको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया मतलब ऐड कर दिया। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट टू इंटीग्रेट, सारे स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट कर दो, है ना, सारे कंट्रीज को इंटीग्रेट कर दो, सारे रिलीजन्स को इंटीग्रेट कर दो, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सबको इंटीग्रेट करके एक बोर्ड बना दो। इंटीग्रेट इज सबको एक साथ लेके आना। तो हमने छोटे 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 स्ट्रिप्स कट किए और सबको एक साथ लेके आए, और इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, है ना। 10th स्टैंडर्ड में ऐसे लिखते थे ना, सम ऑफ वी आई इंटू डी टी, याद है, yes, summation of fi xi, summation of fi into xi, fi क्या है, f1 f2 f3 फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, xi क्या है, x1 x2 x3, yes, तो वैसे समेशन के बदले इंटीग्रेशन वाला सिंबल है, यस, एरियाज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे एरियाज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और अंदर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे वी डी टी, यस,
इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी। यस। अब कहां से कहां तक, अभी यहां देखो बोला नहीं है सपोज कहां से कहां तक, तो कोई टेंशन नहीं है। यस। एक और एग्जांपल ध्यान देते जाओ, वापस समझा रहा हूं, पूरा चीज वापस समझा रहा हूं। आपके 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में भी इतने डेरिवेशंस रहेंगे ऐसे जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो कैच द कॉन्सेप्ट, ओके, कैच द कॉन्सेप्ट। ये देखो यहां पर, ओके, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ओके, और मान लो ये ग्राफ है ऐसा, आपको बोल रहा है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक एरिया बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एरिया निकालना पड़ेगा अंडर द कर्व। बच्चा ये मेरा कर्व है, ओके, तो मैं यहाँ एक पतला सा स्ट्रिप कट करूंगा, इतना पतला कि वो एक रेक्टेंगल हो जाए, है ना, और इसका थिकनेस मैं लूंगा dt। टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पे t है ना, इसलिए dt थिकनेस लिया, ओके। यहाँ पे बाजू में उसको चिपक के एकदम एकदम चिपका के एक और स्ट्रिप कट किया रेक्टेंगल वाला, इसका थिकनेस है dt, है ना। तो इस बार मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, कहां से कहां तक, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड से लेकर के टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक, है ना। टाइम 3 सेकेंड से 6 सेकेंड तक क्या है ये, इसको बोलते हैं लिमिट्स। यस, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। सॉल्व कैसे करना है वो छोड़ दो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, है ना। तो लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट, आपको रेंज दिया है, इस रेंज में आपको लिमिट एरिया फाइंड करना है, तो मैंने उसको लिमिट लगा दिया इंटीग्रेशन, ये ऐसा सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अंदर लिखा v इंटू डी टी, v इंटू डी टी मतलब ये देखो, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है कि नहीं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हेंस आई कैन इंटीग्रेट इट। अच्छा, क्या मैं ऐसे इंटीग्रेट कर सकता हूं v dx? नो, रॉन्ग। वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन x, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, है ना। अच्छा ये देखो तो जरा, एक और जनरल ग्राफ बनाता हूं, जनरल जनरल, ओके, यहाँ पे y बोलता हूं, यहाँ पे x बोलता हूं, ओके, सॉरी, दिस इज y, दिस इज x, और ये ग्राफ इस एरिया का एरिया फाइंड करो, इस रीजन का। तो यहाँ पर मैं छोटा सा स्ट्रिप कट करूंगा एक, जिसका थिकनेस बच्चों इस बार ही होगा dx। क्यों dx? अरे क्योंकि ये x है ना, वेरी स्मॉल x, 0.000000001 का x, इतना छोटा एरिया कट किया कि वो एक रेक्टेंगल हो जाए, है ना। और इसका है हमारा लेट्स से y1, राइट। ये यहाँ पर एक स्ट्रिप कट किया, बहुत सारे चिपक चिपक के स्ट्रिप्स कट किए, एकदम चिपका चिपका के, ये जहां खत्म होता है उसके बाजू में दूसरा स्ट्रिप, तीसरा स्ट्रिप, ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट कर दिए, है ना। इसका भी dx, है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्या मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ y dt? नो, y डिपेंड्स ऑन x, तो y को सिर्फ x के टर्म्स में ही मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, राइट, t के टर्म्स में इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। कर सकता हूं अगर क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस गिवन है तो, फिलहाल के लिए ऐसा मान लो कि ये इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं कर सकते, हम करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस गिवन रहेगी, है ना। हमको y को t के टर्म्स में लिखना होगा पहले, y is equal to something in terms of t, फिर कर सकता, अदरवाइज नहीं। यस, तो फिलहाल छोड़ो, ओके। इंटीग्रेशन समझ में आया क्या है? क्या ऐसा करके हमको एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब टू द पॉइंट एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बोलते हैं ना कि हाँ यार परफेक्ट एग्जैक्ट एरिया मिला, क्या हमको एग्जैक्ट एरिया मिलेगा? ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब
ऐसा मान के चलो कि हाँ यार और ये बस एग्जैक्ट ही है, इतना एग्जैक्ट एरिया आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द वे ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ अ रीजन अंडर द कर्व वेयर द फिगर इज नॉट अ प्रॉपर फिगर। अब करना कैसे है सॉल्व वो देखेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट, इंटीग्रेशन है क्या और जो भी हमने किया यस उसके लॉजिक में किसी को कोई डाउट है, कम ऑन। बहुत सिंपल। अब होता क्या है कि चलो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो एक चीज समझना है कि y जिस पे डिपेंड करता है यस उसी के रेस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। y को मैं x के टर्म्स में इंटीग्रेट करूंगा, सो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यस जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहाँ पर dt के रेस्पेक्ट में, तो v t पे डिपेंड करना चाहिए यस तभी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला और साइन कॉस का इंटीग्रेशन बताऊंगा और किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, integration of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1। That's it, खत्म, कुछ नहीं करना। प्लस सी, आप बोलोगे सर ये क्या है सी, ये भी अभी नहीं सिखा सकता मैं, ये आपको 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या वो लिखना जरूरी है? यस, हमेशा सी लिखना जरूरी होगा जब जब इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स होगा। डोंट वरी, सब बता दो। फिलहाल एग्जांपल, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx इज x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c1। कुछ भी लिख सकता हूं मैं, c1 c2 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है यस तो लिख दिया। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। यस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 4x रेज टू 4 dx? ओके, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये 4 को इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ जाओ। दिस इज एज गुड एज 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx। यस, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 4 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो और ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c। Yes, which is nothing but 4 by 5 x raised to 5 plus c। ऐसा क्यों, ये फॉर्मूला कहां से आया, ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्लास 12 मैथ्स में कभी सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ऐसा है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2 x रेज टू हाफ dx, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर लेके आ जाओ, x रेज टू 1/2। अच्छा बच्चों, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, मतलब पहले ये ओके, अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो अंडर रूट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एक्स रेज टू 1/2 dx, विच इज नथिंग बट एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, विच इज x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो मैं इसको लिखता हूँ इंटू 2/3 प्लस c। इतना सिंपल है इंटीग्रेशन को फाइंड करना, और आपको फिजिक्स में इतनी ही जरूरत पड़ेगी। यस, मान लो अच्छा यहाँ पे ना एक कंडीशन होना बहुत जरूरी है, n कैनॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है। ये जो n है ना, ये -1 नहीं हो सकता, x रेज टू -1 नहीं हो सकता, x रेज टू -1। आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन 1/x dx है ना, तो आप क्या करोगे इसको, x रेज टू -1 dx which is equal to x raised to -1 plus 1 upon -1 plus 1, which is x raised to 0 upon 0, which is wrong, which is not defined। divide by 0 is not defined, है ना, divide by 0 is not defined, नहीं होता है, you cannot define divide by 0, so n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। यस तो फिर क्या इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, करता है ना, लॉग के टर्म्स में आता है। यस, फिलहाल जरूरत नहीं है, छोड़, है ना। 50 फॉर्मूलाज आएंगे, 50 से भी ज्यादा, फिलहाल जितने रिक्वायर्ड है उतने, 2-3 फॉर्मूलाज बताओ। यहां देखो तो जरा, अगर ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ
2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx। यस, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई टेंशन नहीं, इसको भी ले लो 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। सबको अलग अलग से इंटीग्रेट है ना, 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस x क्यूब dx, है ना। ध्यान देना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c1 इसका कांस्टेंट, बिल्कुल, प्लस x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस c2 इसका कांस्टेंट। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ, तो दोनों कांस्टेंट को मिला करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, plus C, where C is equal to C1 plus C2, where C is equal to C1 plus C2। या तो एक ही कांस्टेंट लिख दिया मैंने दोनों का तो भी चलता है। यस, मतलब शॉर्टकट में, मतलब ये देख, x रेज टू 4 माइनस 2x रेज टू 3, यस, dx। बताओ क्या होगा? तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब dx, 2x क्यूब dx। यस, इसको मैं लिख दूंगा x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस, बच्चों इसको मैं लिखूंगा 2x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस c। लास्ट में एक ही बार c लिख दिया, लेकिन एक्चुअली एक बार c नहीं है, एक c1 इसका है, एक c2 इसका है। c1 एक कांस्टेंट है ना, कोई नंबर है 2, c1 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 1, है ना। तो मैंने c लिख दिया c1 प्लस c2 विच इज नथिंग बट 3 विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, राइट। तो ऐसे किया, ओके, ये 2 1 जा 2 2 जा, दैट्स इट। x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस x रेज टू 4 बाई 2 प्लस c, दैट इज हाउ यू इंटीग्रेट। ओके, चल यहां देखना, 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? हाउ डू वी इंटीग्रेट 1 अपॉन 2x प्लस 3? यस, आप सोच रहे होंगे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x प्लस 3, ये होल रेज टू 1 है तो क्या मैं इसको होल रेज टू -1 लिख सकता हूँ? हाँ, नॉट रियली, हाँ यस यू कैन, बट इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला पहले लिखवा देता हूँ। Formula number 2 that you are seeing is integration of 1 by x dx is equal to log x. Integration of 1 by x dx is equal to log x plus c, of course, plus c। वैसे तो mod x होता है, लेकिन mod word आप लोग छोड़ दो फिलहाल, है ना, मैथ्स में पढ़ेंगे तो प्रॉपर mod का कॉन्सेप्ट सीख के फिर बाद में करेंगे। सो log x plus c, ओके। तो इसके एग्जांपल देखो, 1 अपॉन 2x प्लस 3, अच्छा पहले ना, ठीक है ले लो, चेन रूल भी होता है इसमें, ओके। आई विल फर्स्ट शो चेन रूल, उसके बाद में पहले चेन रूल बता दो, ओके। क्या ये क्लियर है इतना, है ना? चेन रूल देखो कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे चेन रूल काइंड ऑफ कैसे वर्क करेगा। हमने क्या बोला, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, इज दिस x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली ऐसा है, x रेज टू n dx इज इक्वल टू, ध्यान दो, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x। बच्चों ये जो x है ना, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। क्यों करना होता है अभी कर दो, ओके। इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करो, तो बच्चा इसका डेरिवेटिव तो 1 है, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये हमने कल ही सीखा है ना। सो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 1 विच इज द सेम थिंग एज दिस, करेक्ट। तो एक्चुअली जो ये है उसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ओके। और हर बारी पिछले केसेस में कोई टेंशन नहीं था, ये देखो x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इज
x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस सी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 ही था, तो कोई टेंशन नहीं था। ओके, हर बार ऐसा ही था। अच्छा, आप कुछ और क्वेश्चन देता हूं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चा ये है मेरा x और ये है मेरा n, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा। यस, पहले x रेज टू कर दे इसको, 2x प्लस 3 रेज टू, यार वैसे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सी, यू कैन डू इट दिस वे। पहले इसको आप एक्सपांड कर दो, है ना। 2x दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x प्लस 9 dx। ओके, करेक्ट। अब कर लो अलग अलग, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx। तो ये भी सिंपल है, खैर, है ना। यहाँ पर भी आपको चेन रूल यूज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओके, लेकिन यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ओके, व्हाट इज दिस? 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्या है पता है? एक्चुअल है 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल ये, यस, ये dx लिख देता हूं, है ना। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? इसका सॉरी इंटीग्रल ऑफ दिस, इसका इंटीग्रल है log ऑफ 2x प्लस 3, है ना, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। यस, डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट प्लस सी। तो बचा log ऑफ 2x प्लस 3 और डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट इज 2। इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको फिजिक्स में। ओके, तो जिसकी जरूरत पड़ सकती है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, 11th क्लास में तो या, बट ये फॉर्म है ना। अच्छा, dx अपॉन 1 प्लस 3x, सिंपल सिंपल ले रहा हूं एकदम, है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 3 प्लस सी। सिंपल, दैट्स इट। इतना ही जानना है आपको बेसिकली इंटीग्रेशन में। ये हुआ इनडेफिनाइट, डेफिनाइट भी बताना है। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलो पहले तो यहां आ जाओ ऑन दिस पेज। यस, इस फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत? यस गाइस, ये देखो, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। वन सेकेंड ना बेटा, वन सेकेंड, ये है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। यस, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे बनेगा, यू शेप का, है ना। अब इसका मतलब क्या है? आपको ये एरिया पूछ रहे होंगे, दिस एरिया इज बीइंग आस्क्ड, तो ये एरिया बताना। ये x रेज टू 4 का ग्राफ है, तो एक हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो ना। तो फंक्शन का ग्राफ दिया है, वो ग्राफ के अंदर का एरिया पूछेंगे। या मान लो ऐसा वाला ग्राफ है, तो ये एरिया कुछ पूछना रहेगा, कहीं से कहीं तक कुछ स्पेसिफिक एरिया, कुछ स्पेसिफिक रीजन का एरिया, है ना। तो ये फॉर्मूला से आपको वो फाइंड करना होगा। यस, टेल मी any questions on this page? yes, what is integration of dx? integration of dx होता है x, ठीक है, यहां लिख के दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है। कैसे? 1 है वहां पे, कुछ नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब, इसका मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 0 dx, है ना। 1 है ना, x रेज टू 0 1 होता है। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यस, विच इज नथिंग बट x रेज टू 1 अपॉन 1, दैट इज x, राइट। तो अब अगर ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx, तो ये हो जाएगा 9x, 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज नथिंग बट 9x। इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, यस, 2x, ठीक है। डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन पता है एक दूसरे का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? देखो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1? x।
Yes. What is the derivative of x? 1. What is the integration of 1? x. तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, सारे फॉर्मूलाज भी उल्टे होने वाले हैं. ओके, फिलहाल के लिए. चलो, क्लियर है. मयंक, यू हैड आस्क्ड फॉर दिस डाउट. ये वाला क्लियर है? Yes, पक्का? sir. ओके. यहाँ Yes, sir. चेन रूल का काम नहीं, बट देखो चेन रूल ऐसे काम करेगा. ओके, आपको इस तरह से यहाँ पे करना पड़ेगा. अच्छा, अगर ऐसा आ जाता है सर चेन रूल में, 1 सेकेंड ना बेटा, 1 सेकेंड, बड़ा पावर आ गया, 2x+3 होल रेज टू 7 आ गया. हाँ, अब क्या करेंगे? यस, तो अब तो एक्सपांड नहीं कर सकते हम लोग, एक्सपांड नहीं करने वाले. तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेट, अच्छा सॉरी, इसको मैं लिखूंगा, देखो 2x+3 इज x, ये पूरा ब्रैकेट मेरा x हो गया और ये n हो गया. तो x रेज टू n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 2x+3 प्लस c. यस, तो ये हो जाएगा, देखो 2x+3 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 8, है ना. एंड ये 2x+3 रेज टू 8 अपॉन 8, और इसका डेरिवेटिव होगा 2, विच इज 2x+3 रेज टू 8 अपॉन 16 प्लस c. तो चेन रूल कुछ इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा आपको. डेरिवेटिव ऑफ log 1/x इज log x, ये याद रखो. चलो, मोर डाउट्स. तो देखो, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए, हमने कहीं पर भी लिमिट नहीं लगाई. सी, यहाँ पे देयर इज नो लिमिट, ना ही मैंने यहाँ लिमिट लगाई, ना ही मैंने यहाँ लिमिट लगाई. देखो, हमने तो लिमिट वाले भी क्वेश्चंस किए थे कि यार मुझे ना यहाँ से यहाँ तक चाहिए. यस, 3 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड तक चाहिए. तो लिमिट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है? ओके, तो अब सेम क्वेश्चंस लेता हूं लिमिट लगा के, उसको हम बोलेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल्स. ये वाला जो हमने किया, इसको बोलते हैं इनडेफिनाइट. इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, है ना. और जो अब आएगा वो आएगा डेफिनाइट. सेम क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ लिमिट लगा देते हैं, x² x⁴ x√x. ओके, यहां ध्यान देना. Look here, definite integrals. Definite integral. पहला चीज, डेफिनाइट इंटीग्रल्स में कांस्टेंट नहीं होता. यस, नो कांस्टेंट. क्यों नहीं होता? अभी के लिए मान लो, सर बोल रहे हैं इसलिए मानना है, क्या ही करे, छोड़. 2 साल से मान रहे और मानना. ओके, नो कांस्टेंट. ओके, सिंपल. ये देखो, x² dx फ्रॉम 3 to 5. x², अच्छा 3 to 5 बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 to 4 ले लेते हैं, है ना. 2 to 4 लेते हैं, 2 से लेकर के 4. यस, तो इसको पहले तो नॉर्मली आप सॉल्व कर लो. x² का इंटीग्रल क्या होता है? x³ डिवाइडेड बाई 3. x³ डिवाइडेड बाई 3. फिर यहाँ लगाएंगे हम ब्रैकेट, और इधर लगाएंगे लोअर लिमिट, इधर लगाएंगे अपर लिमिट. इधर लगाएंगे हम अपर लिमिट. x³/3, 2 से लेकर के 4 तक का हमारा लिमिट है. वेरी गुड. इसको सॉल्व करने का तरीका, यस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा फॉर्मूला लगाना है. मतलब क्या करना है? मतलब x के बदले पहले अपर लिमिट डाल दो, x के बदले अपर लिमिट डाल दो, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3. ये हो गया अपर लिमिट. फिर x के बदले, बीच में माइनस लगता है, बीच में माइनस लगता है, फिर x के बदले लोअर लिमिट डाल दो. लोअर लिमिट है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा. 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन 3, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3. 64 माइनस 8 इज 56 डिवाइडेड बाई 3. तो इसका आंसर है 56/3. ये हो गया एरिया. ये एरिया मिल गया. ये जो आंसर मिला ना बच्चों, ये जो आंसर मिला है, ये आपको एक्चुअल एरिया का आंसर मिल गया. अगर आपका इक्वेशन ऐसा कुछ है तो 2 से लेकर के 4 तक वगैरह वगैरह, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यस. अच्छा, और एक इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा मैंने साइन एक्स वगैरह बताया नहीं ना. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx. चलो थोड़ा सिंपल लेते हैं यार. 2x³ dx फ्रॉम 1 to 3.
1 से लेकर के 3 तक। ओके, तो पहले आप 2 को बाहर ले लो, है ना, और इंटीग्रेशन लगाएंगे एक्स क्यूब dx पे 1 से लेकर के 3 तक। तो बच्चा 2 तो बाहर आ गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 3 तक। ओके, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के बदले पहले अपर लिमिट डालेंगे और फिर एक्स के बदले लोअर लिमिट डालेंगे, या यस, तो डाल दो फिर। यस, ये हो जाएगा 3 रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 1 रेज टू 4 अपॉन 4, दैट इज नथिंग बट 81 upon 4 minus 1 upon 4, that is nothing but 80 by 4, which is 20, 20 twos are 40, तो इसका आंसर आ गया 40। अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यस, 2 से लेकर के 4 तक, तो कोई टेंशन नहीं, हर एक को अपना अपना इंटीग्रल दे दो। 2 से लेकर के 4 तक 2x स्क्वायर dx प्लस 2 से लेकर के 4 तक 3x dx माइनस 4 dx, है ना, 4 dx कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 4 तक। चलो इसको सॉल्व करो, ये 2 बाहर आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। ओके, यहां से बच्चों 3 बाहर आ जाएगा। ओके, एक्स डीएक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, माइनस 4 बाहर आ जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, x, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। बहुत बढ़िया, दैट इज इक्वल टू, चलो डालो वैल्यूज, इसमें x के बदले पहले 4 डालेंगे तो 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस x के बदले लोअर लिमिट डालेंगे 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 इंटू, ये देखो x के बदले पहले 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2, x के बदले 2 डालेंगे 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 इंटू, x के बदले पहले 4 डाल दो तो ये हो गया 4 माइनस x के बदले 2 डाल दो। प्लीज इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। इसको हम बोलते हैं, उधर माइनस कैसे आया, सेकंड स्टेप में माइनस कैसे आया, यहाँ प्लस है, ये मैं गलती से, वो गलती से आया, गलती से कैसे आया, गलती से, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस आना चाहिए। ओके, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आना, वो मैंने गलती से लिया। ओके, यहाँ माइनस देना है सिर्फ आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, चलो एनीबॉडी, ओनली 2 formulas, very simple, integration of trigonometric functions, integration of sin x, what is the derivative of sin x, come on जल्दी से बताओ जल्दी, cos x. derivative of sin x is cos x, derivative of sin x is cos x, integral of sin x is minus cos x. okay sorry, minus cos x plus c, formula number 1, formula number 2, integration of cos x dx, yes, what is derivative of cos x, minus sin x, integration of cos x is sin x, मैंने बोला था ना उल्टा होता है, राइट, तो डेरिवेटिव्स का उल्टा। क्या बाकी भी फॉर्मूलाज है ना, बहुत सारे, इंटीग्रल ऑफ tan x, cot x, sec x, cosec x सब है, लेकिन अभी नहीं, है ना, ना ही जरूरत पड़ेगी और ना ही हम उसको पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बी हैप्पी, बस इतना ही है। ओके, तो अगर मैं यहाँ बोल दूं, मान लो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम पाई बाई 3 से, ओके पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, बच्चों पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। ओके, हमने अभी मैथ्स में पढ़ना है, ये मैथ्स में अभी हमको पढ़ना है, ये पाई बाई 3 मतलब होता है 60 डिग्री। ओके, और पाई बाई 6 मतलब होता है 30 डिग्री, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक इसका वैल्यू बताओ। ओके, कोई बात नहीं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स, है ना, कहां से कहां तक, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक। अगर डेफिनाइट में आता है तो वेरी गुड, तो अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे माइनस कॉस पाई बाई 6,
क्या सबको ये समझ में आया बच्चों? x के बदले पहले π/3 डाला अपर लिमिट, फिर ये बीच वाली माइनस साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली, और फिर से माइनस π/6। वेरी गुड। cos π/3 क्या होता है? π/3 होता है 60 डिग्री। व्हाट इज cos 60? 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। व्हाट इज cos π/6? π/6 होता है 30। व्हाट इज cos 30? √3/2, so which is nothing but √3 minus 1/2। √3 minus 1/2। यहाँ पे मैं आपको और एक दो वैल्यूज लिख के देता हूँ, बाई चांस होमवर्क क्वेश्चंस में जरूरत पड़ी तो। π/2 होता है 90 डिग्री और पाई होता है 180 डिग्री। ओके, या खैर आप लोगों को 180 भी पता नहीं ना, ओके सॉरी, चलो इतना अगर जरूरत पड़े, है ना? आपने π/2 तक पढ़ा हुआ है, फाइन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। लिमिट लगा दिया हमने, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ये, है ना? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, दैट्स इट, इतना ही है इंटीग्रेशन। अच्छा, क्या इसमें भी ये चीज एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ u इंटू वी का इंटीग्रल्स? हाँ बिल्कुल है एप्लीकेबल, राइट? लेकिन इसकी तो मैं हिंट भी नहीं दूंगा अभी आपको, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। दैट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। अभी भी कोई डाउट है इसमें भी तो प्लीज पूछो, के साथ साथ यू हैव टू चेक योर आंसर्स। देखो सिंपल है एकदम, एक्सप्लेन भी किए देता हूँ। इसको इंटीग्रेट करो, इसको करो, इसको करो, खत्म। 4 इंटू साइन एक्स, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू साइन एक्स? बच्चों 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 4 कॉस एक्स, है ना? इसको भी अलग से लेना पड़ेगा, माइनस 2/x, या 2/x को करता हूं सिर्फ, यस 2/x, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/x, 1/x का क्या होता है? log x, सो 2 इंटू log x प्लस c, राइट? दोनों को कंबाइन कर देना, है ना? सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर लाइक जब ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मतलब मल्टीपल टर्म्स है इंटीग्रेशन के अंदर, तो फिर एंड में जाके डायरेक्ट प्लस सी लिख दिया या फिर हर स्टेप में लिखना जरूरी है? लास्ट में डायरेक्ट सी लिख दो। जब बोर्ड एग्जाम्स के लिए 12th में करोगे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ, तो हर स्टेप में सी लिख के लास्ट में भी लिखना पड़ेगा। हर स्टेप में आपको C1 C2 लिख के लास्ट में सी, वो भी सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बाकी नहीं। ओके ओके सर, है ना? क्या ये हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने किया है? बिल्कुल हर टाइप का करवाया, यस, एंड दिस इज योर होमवर्क। ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करेंगे कल, डोंट वरी। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी दे रखा है ना? सेम टू सेम क्वेश्चंस है, देखो सारे, कुछ नहीं करना है उसमें, सेम क्वेश्चंस। ओके, एंड वन मोर ऑन डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ये क्वेश्चन है डेफिनाइट इंटीग्रल्स में, आपको लिमिट दे दी है, आप लिमिट डाल देना सबकी, है ना? और लिमिट डाल करके सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। सर यहाँ पे एक में जीरो दिया हुआ है, लाइक वो डी वाले में इट्स पाई एंड जीरो। दैट्स ओके, है ना? cos 0 1 होता है ना? यस, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, है ना? तो ये हो जाएगा sin x, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के पाई तक। यस, अपर लिमिट दैट इज sin पाई माइनस sin 0। यस, sin 0 तो 0 होता है, sin पाई क्या होता है? फाइंड आउट करो, फाइंड आउट व्हाट इज sin पाई। एनीबॉडी, किसी को पता है? यस, करो कुछ एफर्ट्स लो। लाइक व्हाट 90 इज का sin नेगेटिव पाई? होगा क्या? बच्चों नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखो मतलब यहाँ पर sin पाई इज -1, ठीक है? sin पाई इज -1, ओके, -0, सो माइनस sin पाई इज -1। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज पढ़ी है, अब क्लास 11th में आपको कोई भी एंगल दे देंगे, कोई भी। cos पाई 720 -1 होता है, sin पाई तो 0 होता है ना? नहीं, ऐसे क्यों कर सर रहे हो? साइन पाई 0 होगा तभी तो आंसर sin 0 पाई आएगा। 0, Yes, sir. sin हाँ पाई सर, 0 है, साइन पाई sin पाई 0 0 है, cos पाई इज -1, है ना? तो ये हो जाएगा sin पाई माइनस sin 0, which is 0 माइनस sin 0, तो 0 ही होता है, 0 माइनस 0 इज 0, 0 होना चाहिए, है ना? आपको कोई भी एंगल दे देंगे, 720 डिग्री, 540 डिग्री, यस 150 डिग्री, 135 डिग्री, उसका वैल्यू निकालना रहेगा। कैसे निकालना है वो देख लेंगे हम लोग, मैथ्स में पढ़ेंगे,
राइट? Okay, तो sir. बस थोड़े Thank से you. क्वेश्चंस होमवर्क में दिए मैंने. यस, सो दीज स्मॉल 5 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन एंड द एंटायर इंटीग्रेशन वाला. अभी भी किसी को कोई डाउट है, गो अहेड एंड प्लीज आस्क.